हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शुभांगी फैमिली डेंटल केयर से। और आज का जो टॉपिक है हम बात करेंगे हैलिडोसिस के बारे में। हैलिडोसिस को बेसिकली हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि जब मुंह से दुर्गंध आती है, एक तरह की बैड स्मेल का आना, इसे हम मेडिकल टर्म में हैलिडोसिस बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास में पेशेंट आता है और वो बोलता है कि उनके मुंह से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आती रहती है, जबकि वो 2 टाइम ब्रश भी करते हैं। कभी कभी पेशेंट ये भी बोलता है कि मैं माउथ वॉश भी यूज़ करता हूँ और तब भी हमेशा एक मुंह से गंदी बदबू आती रहती है। अब हम जानते हैं कि इसका कारण क्या होता है। देखिए कभी कभी हमें क्या लगता देखिए कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जो डेंटल हेल्थ है, हमारा जो ओरल हेल्थ होती है हमारी, वो हमारी सिर्फ रिलेटेड होती है हमारे जो ओरल प्रॉब्लम्स होते हैं उससे। लेकिन बहुत कम लोगों को शायद ये पता होता है कि हमारा जो ओवरऑल हमारी जो जनरल हेल्थ है, सपोज़ करिए अगर हम हैलिडोसिस की बात करें तो इस केस में अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है जो कि सुबह उठ के खाली पेट चाय पीता है या फिर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें अपनी डाइट में लेता है, तो इससे क्या होता है कि जो एसिडिटी हमारे बॉडी में एसिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस वजह से कभी कभी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं, वो वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं और इस वजह से मुंह से गंदी सी स्मेल आने लगती है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो वो ये चीज़ें जो उनकी हैबिट होती है वो उसको कंटिन्यू करते जाते हैं और साथ साथ में वो एक अच्छा टूथपेस्ट या फिर एक अच्छा माउथ वॉश यूज़ करते रहते हैं और ये प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास में आए, आप उसे समझाओ। उसकी जब आप मेडिकल हिस्ट्री कंप्लीट लेते हो तब पता चलता है आपको कि अच्छा इस वजह से। एंड जो सेकेंड इसका रीज़न होता है कि पेशेंट ब्रश तो करता है लेकिन जो उसके पीछे के जो दांत होते हैं, जो उसके पीछे के मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, वहाँ तक ब्रश वो ठीक से प्रॉपर्ली पहुँच नहीं पाता है। जिस वजह से क्या होता है कि पेशेंट जब भी खाना खाता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो उसके दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं और वो बाद में प्लाक या फिर कैल्कुलस का फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पर गंदी बदबू आती है। तीसरा रीज़न क्या होता है कि पेशेंट पानी अच्छे से नहीं ले रहा होता, उसको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम होता है। ये भी एक रीज़न देखा गया है कि किसी पेशेंट में अगर मुंह से उसको बदबू आ रही है तो। चौथा रीज़न क्या माना गया है कि पेशेंट कभी कभी क्या होता है कि वो स्टिकी चीज़ें खाता है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें डाइट में लेता है जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद में वो पेशेंट कुल्ला नहीं करता है, जिस वजह से वो फूड पार्टिकल्स, जो भी शुगरी पार्टिकल्स होते हैं, वो दांतों में फंसे रह जाते हैं और ये भी एक उसका कारण है। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। देखिए सबसे पहले तो पेशेंट आए, सबसे पहले आप जब भी उसकी मेडिकल अब इसके सोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो पेशेंट आए तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेना है कि ये प्रॉब्लम उसको कब से है, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है, उसका टूथपेस्ट कैसा है, टूथब्रश कैसा है, उसके ओरल हैबिट्स क्या क्या हैं, कहीं वो कोई ऐसा स्मोकिंग या फिर टोबैको च्यूइंग या फिर कोई और भी प्रोडक्ट्स ऐसा तो नहीं है जिससे वो इम्पैक्ट कर रहा है उसके ओरल हेल्थ को। वो सारी चीज़ें आपको उसके हिस्ट्री में ले लेनी है। सेकेंड, आपको पेशेंट को बताना है कि देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो पहले तो उसको फर्स्ट चीज़ वो ये करे कि वो एक अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करे। उससे आपको ब्रशिंग टेक्निक्स के बारे में बताना है कि आपको कैसे ब्रश करना है, आपको एक अच्छा माउथ वॉश रिकमेंड करना है और उसको बोलना है कि जो भी डेंटिस्ट है उससे वो हर तीसरे या छठे महीने पे उससे वो रेगुलर अपना ओरल चेकअप कराए या फिर स्केलिंग हर 6 मंथ्स पे आप स्केलिंग एंड पेशेंट को आपको बोलना है कि वो हर 3 to 6 मंथ्स पे अपनी स्केलिंग कराए। अपने डेंटिस्ट से एक ओरल हेल्थ चेकअप हमेशा कराता रहे हर तीसरे महीने पे और साथ साथ में एक अच्छा ब्रांड का टूथपेस्ट जो उसमें लेस एब्रेसिव प्रेजेंस हो वो ले और एक अच्छा माउथ वॉश वो लेता रहे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें करने से उसकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और हाँ, और आप पेशेंट को ये भी बोल सकते हो कि अगर वो डाइट में बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें ले रहा है खाली पेट तो उसको वो रिड्यूस कर दे, अपना वाटर इनटेक ज़्यादा कर दे। तो ये सारी चीज़ें उसकी प्रॉब्लम ये जो है वो अपने आप धीमे धीमे करके सही हो जाएंगी। और आप उसको ब्रशिंग टेक्निक्स भी बता सकते हो। आप बता सकते हो कि ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड कंटेंट अच्छा हो, उसमें एब्रेसिव का अमाउंट थोड़ा कम हो और माउथ वॉश ऐसा यूज़ करें जिसमें एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी उसमें अच्छी हो, जिस वजह से वहाँ पे प्लाक या फिर कैल्कुलस का फॉर्मेशन कम होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कम आएंगे, जिससे आपकी हैलिडोसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।